हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिगाड़े पाटिल एकेडमी। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बेसिक आइडिया आपको है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। इन इक्वेशन के बारे में बेसिक आपको मालूम है, लेकिन आज के इस लेक्चर में इस इक्वेशन को हम एक नए तरीके से डिराइव करेंगे और कुछ अदर टाइप के इक्वेशंस पर भी हम डिस्कस करेंगे कैसे उसका यूज करते हैं। और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ साथ हम लोग नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन हो, अभी तक हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते आए हैं, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेन एंड पेपर के साथ तैयार हो जाओ। मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है, आपको भी नोट्स बनाना है, समझना है ना। फिर इस पे लाइव क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो लाइव क्लास मिस कर रहे हैं उनको मैं फिर से बोल रहा हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको क्लिक करके उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, तो आपको लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, जो लिंक है, वो उसी ग्रुप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज यहाँ पे जो आता है बच्चों, ये है कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब क्या है। इसको हम लोग इन शॉर्ट यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सिंपल सा मीनिंग जो आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलने का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो क्या करेंगे, वो भी बताऊंगा, है ना। अभी इस लेक्चर में आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपने एक्सेलरेटर को कांस्टेंट रख दिया है, ना तो आप बढ़ा रहे हो ना तो घटा रहे हो। तो एक्सेलरेशन मतलब आपका एक्सेलरेटर पे जो आपने लिया है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स योर बाइक इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वही अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो, कहीं ज्यादा कर रहे हो, कहीं कम कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आया। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। तो मैं पूरा डेरिवेशन जो है आज वो कैलकुलस पे करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। और आई होप आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स में देखे हैं, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे देता हूं, आप वो जरूर देखना। क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से समझे, है ना, आप फिजिक्स के इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर को टोटलिटी में नहीं समझ सकते और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, है ना। तो आई होप, मुझे मालूम है आप बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हो, आपने वो वीडियो देख रखा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला इक्वेशन जो हमारा है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये इक्वेशन मान लो आपको डिराइव करना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है dv बाय dt। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt। ओके, तो dv क्या हो गया, dv हो गया a इंटू dt, करेक्ट है। अब डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हो, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है, मालूम है आपको। जैसे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला।
करेक्ट है। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड यहां पे वेलोसिटी करना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, तो वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। जब डिफरेंशिएशन एक तरह से निकलता है तो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको वापस लाना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यानी यहां पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया डिफरेंशिएशन में तो वापस से वो क्वांटिटी, वो जो वेलोसिटी है वो आपको मिल जाएगा। अब सवाल है कि इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करें। इंटीग्रेशन का एक लिमिट होता है, आपको मालूम है। जैसे ये क्या है, ये वेलोसिटी है, डीवी क्या है, वेलोसिटी। पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, इंटीग्रेशन का लिमिट वैसा होना चाहिए। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मान लो स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u था। u को हम हमेशा करते हैं डिनोट एज इनिशियल वेलोसिटी, और एंड में वेलोसिटी कितना हो गया, v। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। u से v तक आपने किया। और जब आप स्टार्टिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग करने का मतलब टाइम वहां पे क्या होगा, 0 होगा। और जो टाइम अभी आप देख रहे हो, मान लो आप t टाइम के बाद देख रहे हो, तो dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ, 0 से t, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहां पे देखो dv है, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, इतना आपको मालूम है कि अगर सिंपल इंटीग्रेशन dx का निकालना है तो क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। वैसे ही dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और लिमिट में आपको यहाँ u और यहाँ v, मतलब एक बार v रखेंगे, एक बार u रखेंगे और माइनस करेंगे, है ना, इक्वल टू। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है क्या, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। यही फायदा, यही डिफरेंस है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे या नहीं रहेगा। अगर यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा। तो चलो ए को बाहर कर लेते हैं, तो क्या ये क्या बच गया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। और जैसे dv का इंटीग्रेशन v हुआ, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, a t 0 से t। अब एक बार आप यहाँ पे v पुट करो, v, और एक बार u पुट करो, v माइनस u हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार t पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, तो इक्वेशन क्या आया गाइस, v माइनस u इक्वल टू 80। v माइनस u इक्वल टू 80। इसी को इक्वेशन के फॉर्म में u को अगर आप उधर ले जाओ तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है v इक्वल टू u प्लस 80। v इक्वल टू u प्लस 80, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन कैसे आता है ये समझने के लिए मैंने आपने ग्राफ वाले मेथड से पढ़ा होगा, है ना। ग्राफ वाला मेथड भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया कैलकुलस मेथड से, v इक्वल टू u प्लस 80। ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। देख लो एक बार। अब आप पूछेंगे कि सर अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, तब ये हम इक्वेशन कैसा आता, है ना। देखो वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस स्टेप में कहां आपको चेंज करना है। ये a अब बाहर नहीं आएगा, दिस a विल नॉट कम आउटसाइड बिकॉज a कांस्टेंट नहीं। यानी यहां तक तो सेम स्टेप रहेगा, इस स्टेप तक तो बिल्कुल इक्वल रहेगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम u टू v। और इस तरफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt 0 से t।
ये dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, दिस इज v माइनस यू। और ये आपको नहीं मालूम है कि a क्या दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको ऐसे ही रखेंगे। मतलब v का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैंने इसको क्यों नहीं फॉर्मूला में यूज किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ए कैसे डिपेंड करता है। ये हर क्वेश्चन के हिसाब से ए का अलग इक्वेशन, अलग फंक्शन हो सकता है जो आपको यहाँ पे पुट करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सिंपल सा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t। एक बार इसका तो चलो सिंपल सा है, आपको समझ में आएगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले इसको नोट करो। ओके, अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मालूम है आपको, u को 0 करना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, इज गिवन एज a इक्वल टू 2t। a कितना है 2t है, मतलब a इज नॉट कांस्टेंट, a इज चेंजिंग विथ टाइम। a इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लो, और t क्या है सेकंड में आप टाइम ले लीजिए। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। यू हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको बताया जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, मतलब ये क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फॉर्मूला v का क्या यूज करते हैं, v का फॉर्मूला u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको v तो फाइंड करना है, u दिया हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u क्या है 0, करेक्ट है। अब यहां पे देखो a का कौन सा फंक्शन दिया है, a के जगह पे 2t दिया है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2t dt। और टाइमिंग कहां से है, बोल रहा है फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड कहने का मतलब है टाइमिंग कहां से लोगे 0 से 3। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 3, यानी लिमिट क्या हो गया 0 से 3। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूला को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आप पुट करोगे जब भी ए का जो ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। चलो इसको निकाल लेते हैं। v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t dt फ्रॉम 0 टू 3। यहां पे t पे पावर 1 है, तो 1 है तो क्या होता है फॉर्मूला t 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। बेसिक इंटीग्रेशन के वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है आपने तो। 0 से 3, करेक्ट है, यानी ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से 3। अब इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, कैसे फाइंड करेंगे, एक बार t के जगह में 3 रख दो तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2, और एक बार t के जगह में 0 रखो तो 0 स्क्वायर बाय 2, ये तो 0 ही आएगा। यानी आपका एक्चुअल में आंसर क्या हुआ 2 इंटू 9 बाय 2, यानी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 9 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी आया 9 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के दोनों यूज मैंने बताए। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो सिंपल सा क्या यूज करोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जब नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या यूज करोगे v इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t। ये दोनों फॉर्मूला का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ओके, अब यहां पे एक कंडीशन और आता है ना, वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं एक कंडीशन और आता है कि अगर मान लो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है
उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो तब क्या होगा। अभी ये जो आपने दो कंडीशन यहां पे पढ़ा, इन दो कंडीशन में वो केस है कि वेलोसिटी v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब या तो दोनों पैरेलल हैं या तो एंटी पैरेलल है। एक्सक्यूज मी, या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब उसी स्ट्रेट लाइन में है। ये दो इक्वेशन उसी समय हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग हो, है ना। उस कंडीशन में हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे v निकालने के लिए, अब चलो मैं आपको वो बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। ओके, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कोलिनियर नहीं है, कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब एक कंडीशन विजुलाइज करो, एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी इधर है u, जिधर मैंने आपका ड्रॉ किया है u वेक्टर, लेकिन उस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है इस तरफ, है ना, एट एन एंगल थीटा विथ इनिशियल वेलोसिटी। और आपको इसमें बताना है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। आपको आफ्टर टाइम t। तो यहां पे फिर से हम वेक्टर जो हमने पढ़ा है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आपको मालूम है अगर इस तरफ यहां से अगर ये स्टार्ट किया है, पहले जब वो चल रहा था तो इधर इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं था, जो भी वेलोसिटी था वो इस तरफ था और वो कितना था u। अब इधर चूंकि a लगना शुरू हुआ है तो इधर एक वेलोसिटी इसके पास एक वेलोसिटी इस तरफ भी होगा, और वो वेलोसिटी कितना होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at। इस डायरेक्शन में कोई u नहीं है, यानी इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा at, यानी t टाइम के बाद इसके पास दो वेलोसिटी है। कौन कौन सा, एक तो इनिशियल पहले से था ही, कितना था u वेक्टर, और t टाइम के बाद एक और वेलोसिटी इसके पास आ गया a इंटू टी, वो इस डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब t टाइम के पास इसके पास दो वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा नेट वेलोसिटी। लेकिन चूंकि वेलोसिटी है तो आपको वेक्टर मेथड से ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर ये u वेक्टर है और ये at वेक्टर है, तो ये जो लाइन होगा ये बताएगा फाइनल वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला क्या लिखोगे, u वेक्टर प्लस at वेक्टर। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at वेक्टर, यानी फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर प्लस at वेक्टर। और इसका अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस 2u इंटू at, और एंगल कितना है cos थीटा। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 इंटू u इंटू a इंटू t इंटू साइन थीटा। यानी वेलोसिटी निकालने का मैंने ये देखो तीसरा फॉर्मूला आपको बताया, और ये कब यूज करोगे, जब कोलिनियर नहीं हो, u का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एंगल हो थीटा। ठीक है, कुछ एंगल दिया हुआ है, कोलिनियर वो नहीं है, तब आप इसको यूज करोगे। आप फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन हम इस एंगल यहां से निकालते हैं। ये एंगल को मान लो मैंने लिखा अल्फा लिखा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या यूज करते हो, at का ये कंपोनेंट लोगे वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी at साइन थीटा डिवाइडेड बाय u प्लस at cos थीटा। In this way you can find the direction of
वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा और ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मान लो थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बताओ कि u वेक्टर है i प्लस 2j, ठीक है, i प्लस 2j, और a वेक्टर है 2i माइनस j। तो बताओ कि वेलोसिटी कितना होगा आफ्टर 2 सेकेंड। तो सिंपल सा यहां पे आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। यहां पे कैसे करोगे, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस at वेक्टर। u वेक्टर कितना है, दिस इज i प्लस 2j, और a कितना है, a वेक्टर है 2i माइनस j। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टाइम t कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यानी अब इसको अगर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, बताओ मुझे जल्दी से। ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस ये क्या हो गया 4i माइनस 2j, दैट मीन्स ये हो गया 5i कैप, और ये 2j कैंसिल, यानी वेलोसिटी कितना हो गया फाइनल 5i। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है और वो x एक्सिस की तरफ है क्योंकि ओनली आपको i कैप मिला। ठीक है, तो इस तरह से अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तब निकाल सकते हो वेलोसिटी, एंगल दिया हो तो ऐसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी, है ना। तो टोटल देखो 4 तरह के मैंने एग्जांपल लिए आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ोगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, है ना। इसको नोट करो पहले। ओके स्टूडेंट, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये भी इक्वेशन आएगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। फिर से अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो कैसे करना है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये जो इक्वेशन है इसको डिराइव कर लेते हैं। कैसे इसको डिराइव करेंगे, अभी तक आप क्या पढ़ चुके हो, अभी तक आपने पढ़ा है वेलोसिटी का इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। ओके, अब मुझे बताओ जब आप v कहते हो तो v का एक्चुअल में इक्वेशन क्या होता है, v का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाय dt। v इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या अगर ये स्पीड बोलते हो इसको तो स्पीड इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। v इक्वल टू ds बाय dt, तो यहां से ds का फॉर्मूला क्या मिला आपको, v इंटू dt, करेक्ट है। अब फिर से आपको ds नहीं s चाहिए, तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, यानी दोनों तरफ आप करोगे इंटीग्रेट। अगर ds को कहां से कहां तक करोगे, मान लो पहले कोई डिस्टेंस नहीं था तो 0 से स्टार्ट करो, और अब डिस्टेंस s हो गया तो s लिखो। टाइम का लिमिट मान लो स्टार्टिंग से देखोगे तो पहले टाइम क्या था, 0 था, अब टाइम क्या हो गया, t हो गया, है ना। मैं जो भी ले रहा हूं वो भी स्टार्टिंग से ले रहा हूं, स्टार्टिंग से लेने का मतलब है t हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, और स्टार्टिंग में कोई डिस्टेंस नहीं था इसलिए मैंने 0 से लिया। ओके, अच्छा v के जगह में देखो ये पुट कर सकते हैं क्या, u प्लस at। पहले देखो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और कहां से कहां तक है लिमिट, 0 से s। और इधर आपको क्या मिला, v के जगह पे आपने पहले निकाल चुके हो आप u प्लस at इंटू dt। कहां से कहां तक इसका लिमिट है, 0 से t। ds का s के जगह में एक बार s रखोगे एक बार 0 रखोगे, मतलब क्या हो जाएगा, s माइनस 0। इधर देखो 2 टर्म है, मैंने आपको इंटीग्रेशन में समझाया था अगर 2 टर्म हो तो हमेशा आप क्या करो, अलग अलग टर्म करो, पहले एक बार u का करो और फिर at का करेंगे। तो ये 2 तरह का 2 टर्म में इसको स्प्लिट कर दो। पहला टर्म क्या आएगा, u इंटू डी टी, कहां से कहां तक, 0 से t तक, और दूसरा टर्म क्या आएगा, a इंटू डी टी, कहां से कहां तक, अच्छा a इंटू t इंटू डी टी, a इंटू t
टी इंटू डी टी। कहां से कहां तक? 0 से t तक। करेक्ट है। ये आपका s माइनस 0, इधर क्या मिला? s मिला। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है ना, तो u को बाहर निकाल लो। क्या मिला आपको? अंदर क्या मिला? dt मिला 0 से t। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे ये चूंकि यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, यानी a कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो बाहर नहीं आता। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहां से हम a को भी बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बच गया? t dt। कहां से कहां तक? 0 से t तक। अब स्टेप बस आंसर लिखना है, इसका डेरिवेशन आ ही गया लगभग। u इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है। दैट मीन्स ये क्या बच गया आपको? एक बार आपने ऐसे इंटीग्रेशन क्या लिया आपने? t लिया। कहां से कहां तक? 0 से t। मतलब dt का इंटीग्रेशन मैंने t लिखा। अच्छा, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t पे पावर 1 है, तो t पे पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी t टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। मतलब मैं इसको डायरेक्ट अगर लिख दूं तो ये क्या लिख सकता हूं? t स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक? 0 से t तक। अब एक बार आप t रखेंगे, एक बार रखेंगे 0, मतलब s इक्वल टू क्या मिल जाएगा? u t माइनस 0 प्लस a, यहाँ पे आपने t रखा t स्क्वायर बाय 2 और 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। तो देखो ध्यान से, वही फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, t इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये इसलिए आया कि आप a को आपने बाहर निकाला है, मतलब a को बाहर निकालने का मतलब है आप ये एज्यूम कर रहे हो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी मैंने थोड़ा अलग तरीके से डिराइव करके आपको बताया है ना। और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जो हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और उसी से वो सॉल्व होते ही हैं। ओके, अब आते हैं, अगर आप बोलोगे सर अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, है ना, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, तो क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये a बाहर नहीं आएगा, और ये अगर a बाहर नहीं आएगा मतलब यहां से ये जो स्टेप आपको दिख रहा है, इस स्टेप तक तो सेम रहेगा। a को जो आप बाहर लेके आए हो वो बाहर नहीं लाओगे। मतलब अगर मैं इस स्टेप को फिर से यहां से लिखूं तो आपको क्या हो जाएगा? s इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या है? u dt, कहां से कहां तक? 0 टू t, प्लस इंटीग्रेशन, इस बार a को मैं बाहर नहीं लाने वाला हूं, a t dt फ्रॉम 0 टू t। ये तो आपको मालूम है dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब u t प्लस, इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही लिखो, a t dt फ्रॉम 0 टू t। यानी ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला यू विल यूज व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, यू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए। अब ए का जो भी इक्वेशन, जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहां पे पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मैं, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, इसके आपको मालूम है कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं जब ए कांस्टेंट हो। ए कांस्टेंट नहीं है उसका मैं एक न्यूमेरिकल करके आपको इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है ना, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मैं आपको पढ़ता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फर्स्ट 4 सेकेंड, है ना। तो सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन का एक वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है। और ये अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सा फॉर्मूला आप क्या पुट करने वाले हो? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s आपको निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है इसलिए 0 है, टाइम कितना है? 4 है,
प्लस हाफ इंटू ए कितना है, ए 2 दिया हुआ है, और टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आंसर सिंपल सा कितना आया, 16 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू 2t, a इक्वल टू 2t, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 4 सेकेंड। अब जरा सा एक्सेलरेशन पे ध्यान दो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो t पे डिपेंड करता है ना, a इक्वल टू 2t है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, इसलिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt फ्रॉम 0 टू t। अब इसको सॉल्व करते हैं। s आपको फाइंड करना है, u 0 दिया हुआ है, t कितना है, 4 है, प्लस a का क्या इक्वेशन दिया हुआ है, a का फंक्शन दिया हुआ है 2t, तो 2t इंटू टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। अब सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, ये 2t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्या अंदर मिला आपको, t स्क्वायर dt। कहां से कहां तक, टाइमिंग दिया हुआ है 0 से 4, है ना, फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब 0 से 4। ओके, यानी ये कितना हो जाएगा गाइस, मुझे बताओ, 2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, 0 से 4, 0 से 4, यानी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी s इक्वल टू 2 इंटू टी क्यूब बाय 3, है ना, एक बार क्या रखोगे 0, एक बार रखेंगे 4, यानी ये आ जाएगा 4 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, 0 तो 0 ही हो जाएगा। आपको क्या मिला, 4 क्यूब मतलब 64, तो s का फॉर्मूला आया 2 इंटू 64 बाय 3, मतलब 128 बाय 3 मीटर। जाहिर है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप एक्सेलरेटर बढ़ाते जा रहे हो टाइम के साथ, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करोगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो सिंपल फॉर्मूला में आपने इसको यूज किया। तो दिस इज द वे टू सॉल्व टू फाइंड डिस्टेंस व्हेन a इज नॉट कांस्टेंट, एंड दिस इज द वे व्हेन a इज कांस्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ओके, देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको प्रैक्टिस करने के। फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन a इक्वल टू 4t स्क्वायर, a इक्वल टू 4t स्क्वायर। आपको बताना है इसका वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 2 सेकेंड। आज जो हमने 2 इक्वेशन डिस्कस किया, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो उसी पे ये 2 क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए, लेक्चर को देखिए अच्छे से। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर कोई डाउट होगा तो उसके लेक्चर पीछे जाके देख लो एक बार, है ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए। और उसपे भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मुझे आंसर दो जल्दी से, आज फिर हम लोग मिलते हैं 8 o'clock। और जो वो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, है ना, कि ये हमारे जो अपने कॉलेज के बच्चे हैं, जो लिगाड़े पाटिल जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के बच्चे हैं, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन को कंफर्म करो पहले। एडमिशन कंफर्म करने के बाद आप ग्रुप ज्वाइन करो, और फिर आपका लाइव क्लास हर दिन आपको जो भी एक टाइम डिसाइड करके, मतलब अभी तो हम लोग रात में ले रहे हैं, उसके बाद दिन में भी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डेली जो हमारा डाउट क्लास है, डेली न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लास 8 o'clock होता है, वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।